हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि लास्ट ईयर प्रीलिम्स से पहले मैंने एक मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट शेयर करी थी। वो लिस्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले लेट्स जस्ट लुक सम PYQs जो 2025 में ही आए थे। सो ये पहला क्वेश्चन है अबाउट राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय पे पहला क्वेश्चन आया था। इसको मैं पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन कहता हूँ कि पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय पे पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन वाज ऑन नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम पे सेकंड क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे था। ये सेम ही क्वेश्चन है, कह सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। ये 3 क्वेश्चन हो गए। एंड फोर्थ क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग कह सकते हैं इसको पर्सनैलिटी बेस कह सकते हैं कि गांधी जी का फ्रेज़ है। दूसरा कह सकते हैं कि ये CDM से रिलेटेड है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, क्योंकि उसी के दौरान पे गांधी जी ने सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन का फ्रेज़ यूज़ किया था। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। पाँचवा क्वेश्चन वाज ऑन चौरी चौरा का इंसिडेंस पे किसने लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया था। एंड 6 क्वेश्चन वाज ऑन पर्सनैलिटी, अगेन गांधी जी, फिर से गांधी जी पे पूछा गया कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड इन्होंने किस प्रोग्राम के बाद में बोला था, ठीक है, या कब काम करना स्टार्ट किया था। एंड द 7th एंड लास्ट क्वेश्चन वाज ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये 7th क्वेश्चन था। तो ये 7 क्वेश्चन लास्ट ईयर प्रीलिम्स में 2025 में पूछे गए थे। अब हम लिस्ट देख लेते हैं अपनी, जो मैंने लिस्ट टेलीग्राम पे प्रिपेयर करके शेयर करी थी। सो ये लिस्ट शेयर करी गई थी 16 अप्रैल को। ठीक है, तो ये लिस्ट में मैंने अराउंड 7 टॉपिक्स बताए थे, जिसमें कि मूवमेंट को एक में कंसिडर किया था, कमीशंस या मिशंस को एक में कंसिडर किया था, एंड लास्ट वाज पर्सनैलिटी बेस्ड। तो अब इससे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते थे, मतलब इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के हम कर सकते थे। ये टॉपिक्स बनाने का बेस मेरा था, मैंने 30 इयर्स के PYQs का एनालिसिस किया था। उसके बेस पे मुझे ये आइडिया लगा था कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक से मॉडर्न हिस्ट्री में सवाल आते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अगर आप देख लें तो हमारा स्वदेशी मूवमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, दूसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे इस पर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन वही फ्रेज वाला जो मैं कह रहा था गांधी जी का। तीसरा अगर आप देख लें तो गांधी जी पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। गांधी जी पे वही अगर 2 कह सकते हैं अगर पर्सनैलिटी बेस रखें तो 2 क्वेश्चन गांधी जी पे थे। एंड ये आफ्टर 16 अप्रैल, ये मैंने 28 अप्रैल को मैं PYQs ही सॉल्व कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये 3 पर्सनैलिटीज़ जो हैं, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इन पे बहुत सवाल पूछा गया लास्ट 30 ईयर में। तो इनको भी मैंने बताया था कि ये भी गो थ्रू करना है। एंड राजा राम मोहन रॉय पे भी सवाल आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद छूट रहा है अभी, हाँ ये क्वेश्चन छूट रहा है कि पोर्चुगीज़ ने कौन कौन सी क्रॉप इंट्रोड्यूस करी थी। ये क्वेश्चन जो आता है ये सिर्फ पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन का। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हर साल सवाल आता है। ठीक है, तो ये भी मैंने लिख रखा था कि एक 1 क्वेश्चन एवरी ईयर। तो इस साल भी क्वेश्चन विदाउट अ फेल क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप स्पेक्ट्रम उठा लेंगे तो कितनी बल्कि है। एंड वो पढ़ने में अगर आप अब लास्ट के लैग में अगर उसको पढ़ने बैठेंगे तो सिर्फ उसी को पढ़ने में महीना भर लगेगा। सो रादर कि आप पूरी बुक पढ़ें। आपका फोकस होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो कि PYQs में रिपीटेडली पूछे गए हैं। ये लाइक 30 इयर्स का एनालिसिस है मेरा, एंड यही सवाल बार बार रिपीट होते हैं। बस कुछ फ्यू एडिशंस मैं इस बार करूँगा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर का इंक्लूजन जो है। सो अभी मैं लिस्ट भी आपको दे दूंगा कि इस बार आपको कौन कौन से टॉपिक एडिशनली पढ़ने हैं और कौन कौन से इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो वही सबसे पहले वही मैं आपको शेयर कर देता हूँ, सो दैट आपके लिए ईजी रहे कि इस बार किस किस टॉपिक पे आपको फोकस रखना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पार्ट वही सेम रहेगा जो लास्ट ईयर की लिस्ट थी, उसी में कुछ एडिशंस हैं। जैसे ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन में आप क्रॉप्स तो आप देख ही चुके हैं, पूछ ही चुका है। अब टेक्नोलॉजीज़ भी कौन कौन सी पोर्चुगीज़ ने, यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस करी थी, ये भी आपको मतलब ध्यान देना है। ठीक है, एंड थोड़ा सा और स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो इन मिशंस पे जैसे साइमन कमीशन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, तो इनमें फोकस एरिया आपका ये रहेगा कि आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसके कोर प्रोविजंस क्या थे, लाइक इसने डोमिनियन स्टेटस को सपोर्ट किया था या मतलब कंप्लीट सेल्फ रिलायंस देने की बात कही थी। एंड थर्ड थिंग कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया था या नहीं किया था। एंड मुस्लिम लीग का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन द कमीशंस वाले पार्ट में ये फोकस एरिया आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका जो ये छठा पॉइंट है, ये स्वदेशी, नॉन कॉपरेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया एंड इंडियन नेवल म्यूटनी, इसमें मेजर पार्टिसिपेंट्स आपके कौन थे,
एंड उनका क्या रोल था, जैसे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कैसे किस तरीके से किया था, कॉलेज छोड़ दिया था या कॉलेज नहीं जा रहे थे। दूसरा लॉयर्स वगैरह जो थे उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी या सिर्फ नॉन कोऑपरेशन शो कर रहे थे। तीसरा इनका एडॉप्शन डेट क्या था, मतलब किस दिन ये अडॉप्ट हुए थे, डेट क्या थी पर्टिकुलर, जैसे स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड कोई डेट होगी। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को, मतलब 8 अगस्त 1942 को अडेप्ट किया गया था। तो ये इस तरीके से ये फोकस आपका रहेगा, ठीक है। एंड एडिशनली अब जैसे ये सारी पर्सनैलिटीज़ तो आपको फोकस करना ही है, बीजी तिलक और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। अब इनका कांग्रेस सेशन कौन सा था, आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी मेथड क्या थे और इन्होंने इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए थे, ठीक है, ये आपका फोकस रहेगा। एंड इसके बाद ये जो पर्सनैलिटीज़ थी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। एडिशनली आप इसमें हेनरी विवियन डिरोजियो का भी याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब ये बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड है, हेनरी डेरोजियो करके हैं, इनको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इस साल के लिए क्या एडिशनल है इस टॉपिक्स में, ये आपके लिए रहेगा दादा भाई नौरोजी, आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि रिसेंटली हमने इनके 200 बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो दादा भाई नौरोजी इन्होंने कौन कौन से सेशन लीड किए थे आईएनसी के, एंड इसके बारे में मैंने डिटेल पूरा नोट्स शेयर कर दिया है चैनल पे, जिसमें सारा कुछ मैंने सारी डिटेल्स लिख दी हैं, फैक्चुअल डिटेल्स जो कि PYQ में पूछी गई हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा इनका स्वदेशी मूवमेंट जो था एंड स्वराज था, इससे इनका क्या रिलेशन है, जैसे ये 1906 में स्वराज का इन्होंने वो डिक्लेरेशन किया था फर्स्ट टाइम, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग इज़ कि वंदे मातरम जो है इस बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वंदे मातरम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही देखने को। वंदे मातरम से रिलेटेड आपको किस चीज़ पे फोकस करना है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से वो ट्रेस किया जाता है, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का क्या उसमें रोल है। तीसरा एक पॉइंट और आप ये याद कर सकते हैं कि मैडम भीखाजी कामा जो है, इन्होंने जर्मनी में नेशनल फ्लैग रेज किया था, तो उस पर भी वंदे मातरम इंस्क्राइब्ड था। तो ये पॉइंट आप मैडम भीखाजी कामा से रिलेटेड भी याद रखिएगा, वंदे मातरम से रिलेटेड है जो कि, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको सी राजगोपालाचारी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। राजगोपालाचारी भी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ थिंग इज़ कि स्पीकर की जो पोस्ट होती है इंडिया में, उसका हिस्ट्री क्या है, उसकी हिस्ट्री, पॉलिटी में तो स्पीकर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसका हिस्ट्री भी आप याद रखिएगा। जैसे विट्ठल भाई पटेल का इस बार हम लोगों ने शायद कोई कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली में, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पार्ट इज़ कि आपको वेबल प्लान के प्रोविजंस क्या थे, आईएनसी ने सपोर्ट किया या नहीं किया, एंड इसका क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। मतलब वही कमीशन से रिलेटेड था, तो उसको मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया है कि ये एडिशनल आपको प्रिपेयर करना है। एंड द सिक्स थिंग इज़ कि आपको ब्रिटिश ऑफिसर्स कुछ हैं उनको भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, जैसे कॉर्नवालिस का इंडियन सिविल सर्विसेज में रोल था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डलहौजी की क्या पॉलिसीज़ थी, ठीक है, करजन की क्या पॉलिसीज़ थी, विलियम बेंटिक का क्या रोल था। ये 4 ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, इनको प्रिपेयर करना है आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक कि कुछ पूछा जाएगा, तो ये 4 भी अगर प्रिपेयर्ड हैं तो अच्छे से आप मतलब एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द सेवंथ एंड द लास्ट थिंग इज़ कि नेशनल सिंबल्स लाइक जैसे फ्लैग हो गया अपना, तो इसकी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए कि पहली बार स्वदेशी में फ्लैग कब अनफर्ल किया गया, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें आप, ये इतने 7 टॉपिक ये थे एंड 7 टॉपिक ही एडिशनल है। अब इसको आप कह सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी पर्सनैलिटी बेस्ड है, ये भी पर्सनैलिटी बेस्ड है, ठीक है, ये भी पर्सनैलिटी बेस्ड है। इसको आप मिशंस वाले टॉपिक में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वंदे मातरम जो है ये नया टॉपिक है आपके लिए, इसको भी स्वदेशी से लिंक करना है, स्वराज से लिंक करना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप फोकस करेंगे इस बार के प्रीलिम्स के लिए। अगर इतना ही काम आप कर लेंगे अच्छे से, तो आई थिंक कि मॉडर्न हिस्ट्री में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि ये देखिए मैंने लिखा था कि ये आई वॉज सॉल्विंग 30 ईयर्स PYQ, तब मैंने ये देखा था कि ये तीन जो पर्सनैलिटीज़ हैं बहुत पूछी जाती हैं। एंड 28 अप्रैल का है, 24 या 27 मई को एग्ज़ाम था, एक महीना पहले बताया था मैंने। तो ये राजा राम मोहन राय पे सवाल भी आया था, ठीक है। एंड लास्ट थिंग कि आप सोर्स कौन सा फॉलो करें। तो अगर आपने अभी तक के NCERT पढ़ी है, NCERT बिपिन चंद्रा की, तो आप उसी को रिवाइज़ करेंगे, बिपिन चंद्रा NCERT, क्योंकि जो ये CDM वाला क्वेश्चन था, फ्रेज जो गांधी जी का था, वो डिट्टो कॉपीड था फ्रॉम बिपिन चंद्रा NCERT। एंड राजा राम मोहन राय का भी जो क्वेश्चन था, वो जो सोशल अवेकनिंग वाला चैप्टर है, उसमें 7th या 8th लाइन है, डिट्टो यही लाइन लिखी है, वही उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो अगर आपने NCERT पढ़ी है तो आप उसी को रिवाइज़ करें। अदरवाइज जो भी आपने स्टैटिक सोर्स फॉलो किया है
उसको 2-3 बार रिवाइज़ करें, बट आपको फोकस एरिया यही होना चाहिए जो मैंने टॉपिक्स आपको लिस्ट करके दिए हैं। ये आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। जैसे भी अभी आपको मैंने बताया कि स्पीकर पे क्वेश्चन इस बार आएगा, पॉलिटी में भी, सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट पे भी क्वेश्चन आएगा इस बार पॉलिटी में। तो आई ट्राई कि मैं पॉलिटी के भी कुछ टॉपिक्स का ऐसे ही लिस्ट आपको प्रिपेयर कर दूँ। लास्ट ईयर मैंने लिस्ट सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर किया था, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, तो इनसे अराउंड 30 से 40 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये लिस्ट ऐसी नहीं है कि आपको मैं पूरा बता दूं कि ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। देखिए इसमें दादा भाई नौरोजी मैंने एक स्पेसिफिकली नाम बताया आपको कि ये पढ़ना है आपको। वंदे मातरम एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि एक पन्ने का है मैक्सिमम, एंड मोस्टली आपको ये सारे नोट्स हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। जो भी मैंने स्पेसिफिकली टॉपिक मेंशन किए हैं सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए एंड उन्हीं को गो थ्रू करते रहिए, ठीक है। देन यू विल रियलाइज़ कि कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आई ट्राई कि मैं बाकी और नोट्स भी ऐसे ही वीडियो के थ्रू कवर कर दूँ, एंड बाकी इस PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। विल सी यू देयर, ओके।